सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप सभी लोगों का एक ब्लॉग में और स्वागत करता हूं। और भाई आज हम बात करेंगे संजीव कुमार जी के बारे में। हो सकता है आप उन्हें नाम से ना जानते हो, लेकिन संजीव कुमार जी उर्फ शोले का ठाकुर। भाई शोले के ठाकुर को तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं उनके शोले के। और बहुत सारी फिल्मों में, 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी 25 साल की फिल्मी कैरियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था भाई साहब। वो थे संजीव कुमार। और तो और संजीव कुमार एक जो है बेमिसाल हीरो थे। उन्होंने कब बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने बुड्ढे का रोल करा, जैसे आप शोले भी देख सकते हैं, है ना। 1975 में आई थी शोले और उसमें उन्होंने बुड्ढे का किरदार निभाया था और इस तरीके से निभाया था कि लोग उन्हें शोले के ठाकुर के नाम से ही जानने लग गए। बच्चे बच्चे के जुबान पर ठाकुर साहब का नाम वहीं से है ना। उस मूवी में शोले आप सभी ने देखी होगी। उसमें उनके दोनों हाथ नहीं होते और जेवर वीरू को लेके आते हैं डाकुओं से लड़ने के लिए। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा। और पुलिस वाले होते हैं बीच में, पहले तो वो, और फिर वो जो अमजद खान होता है उसमें गुंडा, वो उनके दोनों हाथों को काट देता है। उसके बाद वो ठाकुर साहब तो पहले से ही होते हैं, लेकिन वो वाला जो अवतार होता है उनका वो ज्यादा भयाता लोगों के लिए। और तो और उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार भी मिले, कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। और उन्होंने 1960 से 1984 तक पूरे 25 सालों तक बेमिसाल काम किया, जबकि उस टाइम पे बेस्ट सुपरस्टार थे जैसे कि आपके अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब, देवानंद, राज कपूर। इतने सारे हीरो होने के बावजूद भी वो अपनी छाप छोड़ने पे कभी भी पीछे नहीं रहे फिल्मों में। ठीक है। और तो और उन्होंने, वो पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एक ही फिल्म में सात सात रोल किए थे भाई साहब। कौन कर सकता है 7 रोल? डुप्लीकेट तो आपने कई बार देखे होंगे, अमिताभ ने भी करे हैं और भी बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने किए हैं, लेकिन 7 रोल एक ही फिल्म में करना मुमकिन ही नहीं भाई, नामुमकिन सा है। लेकिन उन्होंने उन्होंने जो है करके दिखाया था। और तो और 1985 में वो महज 47 साल की उम्र में हमारे भारतीय सिनेमा को और इस पूरे संसार को छोड़कर चले गए थे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए लेकर आया हूँ शोले के ठाकुर, जिनका नाम संजीव कुमार है, उनकी पूरी कहानी। कौन कौन सी फिल्में हिट रही थी, कब कब हिट रही थी, और शोले में उन्होंने किस तरीके का किरदार निभाया था, उनके कौन कौन से बेस्ट गाने हैं, उनकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई, और तो और उनकी मृत्यु कब और क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, वो सब जानते हैं इस पूरे ब्लॉग में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जो भी चैनल पे नया है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई अर्निंग नहीं होगी, लेकिन ये है कि हाँ यार, एक नंबर ऑफ काउंट्स जो है हमारे सब्सक्राइबर्स के, वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना। और तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि संजीव कुमार आपको कैसे हीरो लगते हैं, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और भाई लाइक नहीं रुकनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए। और तो और अब सुनते हैं उनकी पूरी कहानी, संजीव कुमार के बारे में जानते हैं और देखते हैं। क्योंकि मैंने संजीव कुमार जी के बारे में लिखना और पढ़ना शुरू करा तो मुझे लगा यार कौन है संजीव कुमार, लेकिन जब उनके बारे में शोले के ठाकुर वाला हिसाब निकल के आया सामने और उनकी 100 से ज़्यादा उन्होंने फिल्में की है, तो भाई मेरा मन कर गया कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनका ब्लॉग भी डालना चाहिए पूरा पूरा। तो आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको उनके जीवन के। अगर मैं संजीव कुमार के जीवन की बात करूं तो उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को जेठालाल जीरावाला के यहाँ पर गुजरात में हुआ था। और वो एक बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे वाले परिवार से थे। उन्होंने बचपन से ही, उनका सपना था कि भाई वो फिल्मों में आए बतौर हीरो, और इसीलिए उन्होंने पहले नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। हाँ, अगर मैं बात करूँ उनकी कि उन्होंने, उनका जो है फिल्मों में आगमन कैसे हुआ, कैसे वो फिल्मों में आए, तो हर कोई बंदा उस टाइम पे, हो सकता है जो आप ब्लॉग देख रहे हो तो आप भी हीरो बनने का सपना लेके मुंबई एक ना एक बार जरूर गए होंगे, है ना।
और मैं एक दो बंदों को ऐसा को जानता हूँ, उस टाइम के बंदों को, जो आज उनकी 55 साल 56 साल उम्र है, और वो उस टाइम पे हीरो बनने के लिए गए थे मुंबई, और पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया। वो तो कहते हैं कि किस्मत है भाई, बिना किस्मत के कुछ भी नहीं है, ये भी चीज़ तो अक्षय कुमार भी बोलते हैं, है ना। तो जो है वो जो फिल्मों के लिए गए, तो उनकी चाहत, फिल्मों में आने की चाहत उन्हें माया नगरी मुंबई ले गई। अब भाई उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, और वहीं पे फिर एक्टिंग करना शुरू कर दिया, मिल माल मिल माल्य कॉलेज में। और फिर एक फिल्म बन रही थी मिल माल्य कॉलेज के अंडर में, जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। और हम हिंदुस्तानी में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, जो उनकी पहली फिल्म बनी, कि उन्होंने पहली फिल्म में कदम रख दिया था उन्होंने फिल्मों में, ठीक है। तो उसके बाद आई भाई कि उन्होंने फिर कई छोटी छोटी फिल्मों में काम किया, जो जो जैसा काम मिलता चला गया वो उसे करते चले गए। और फिर बाद में आई 1968 में एक मूवी आई शिकार, जो कि हमारे धर्मेंद्र जी की मूवी थी, मतलब वो उसके मैन हीरो वही थे, ये थे हमारे संजीव कुमार लीड हीरो में, सहायक हीरो के तौर पर काम कर रहे थे उस मूवी में। लेकिन सहायक हीरो बनने के बतौर इन्होंने उस मूवी पे ऐसी छाप छाप छोड़ी कि इन्हें शिकार मूवी का बेस्ट सहायक फिल्म फेयर का अवार्ड मिल गया। उसके बाद तो इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बेस्ट से बेस्ट फिल्में दी। और उन बेस्ट फिल्मों में के कुछ नाम मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और उनकी एक बेस्ट फिल्म जो आप सबने देखी होगी, आपके मम्मी पापा ने भी देखी है, आपके हम जैसे जो हम जैसे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी देखी, और आपके बच्चे भी देखे, एक ना एक बार जरूर देखी होगी। तो शोले, शोले जो कि 1975 में आई थी, और उसमें जो ठाकुर का किरदार था ना, वो उनकी वजह से ही वो अमर हो गया। और अगर मैं उनकी बेस्ट फिल्मों की बातें करूं, तो उन्होंने जो है 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी कुछ बेस्ट फिल्में मैं कुछ 4-5 ही गिनवा पाऊंगा आपको। एक तो भाई शोले, दूसरी अंगूर, उसके बाद आई थी खिलौना, उसके बाद आई थी आंधी, और उसके बाद आई थी कोशिश। ये उनकी 4-5 बेस्ट फिल्में हैं। बेस्ट फिल्में तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमें बेस्ट लगी वो आपको हमने बता दी, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोगों ने देखी हैं, तो वो ये मूवियाँ हैं। आप देख सकते हैं संजीव कुमार की मूवी, चाहे शोले देख लो, चाहे अंगूर देख लो, चाहे खिलौना देख लो, ठीक है। ये उनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट फिल्में थी, जो उनके 25 साल के फिल्मी कैरियर में उन्होंने दी। और अगर मैं संजीव कुमार के बेस्ट गानों के बारे में बात करूं, तो गाने तो उन पे बहुत सारे फिल्माए गए, लेकिन कुछ गाने जो मैं आपको बता पाऊंगा, और हो सकता है आपने वो गाने जरूर सुने भी होंगे। तो पहला गाना है मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। ये गाना है अनामिका मूवी का, जो कि 1973 में आई थी, ठीक है। और एक और गाना उनका बेस्ट जो ये था, तेरे बिना जिंदगी से, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। ये गाना भी था आंधी मूवी का, जो कि 1975 में आई थी। और इसी मूवी का एक गाना और था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की ये गाना था आंधी मूवी का, जो कि 1975 में आई थी। और एक गाना और था जो मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है, वो है हवा के साथ साथ। हवा के साथ साथ अरे रे रे,
घटा के संग संग, संभलना हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू। ये गाना भी इनका बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा था उस ज़माने का। हो सकता है आपको ये गाने आजकल भी सुनने को मिल जाते होंगे। और आप अगर आपने ये गाने नहीं सुने हैं तो आप अपने दादाजी, अपनी दादी जी, अपने मम्मी पापा को ज़रूर एक बार उनसे पूछे कि भाई संजीव कुमार कैसे हीरो रहे हैं, उनके गाने और फिल्में किस तरीके के हिट रही। अगर मैं उनके फिल्मी पुरस्कारों के बारे में बात करूं तो उन्हें अपने पूरे जीवन में 5 पुरस्कार मिले, लेकिन मिले तो बहुत सारे, लेकिन 5 मेन थे। उनमें से मैं कुछ आपको गिनवाने वाला हूँ। उनको 2 तो मिले थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि भारत सरकार ने उन्हें दिए। उसके बाद उन्हें मिले 3 फिल्म फेयर सुपरस्टार के पुरस्कार, जो कि बेस्ट फिल्म हीरो के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ही पुरस्कार उन्हें मिले थे 3 उनके पूरे जीवन में, क्योंकि 47 साल की उम्र में वो चल बसे थे भाई। 25 साल उन्होंने काम किया, 25 सालों में उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अगर वो मतलब भगवान उनके साथ ऐसा ना करते तो कम से कम 350 से 400 फिल्मों को काम कर चुके होते अब तक। और अगर मैं आपके और हमारे चहेते संजीव कुमार की मृत्यु के बारे में बात करूं तो भाई हमारे भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार जी 47 साल की उम्र में 6 नवंबर 1985 को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो हमारे भारतीय सिनेमा को उस टाइम पे छोड़ के चले गए थे, और उनकी मूवी हमने अब देखी है भाई। मैं 2010-12 से समझ सी आई है मुझ में, मतलब है ना। तो उसके बाद भाई शोले और कौन कौन सी मूवियों में हमने उनकी देखी, तो बॉडी मतलब बहुत बेस्ट लगा। तो सोच के देखो आप, अब तक वो जिंदा है और आगे जिंदा ही रहेंगे। मतलब ये कहता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा काम करो कि पब्लिक आपको लॉन्ग लाइफ याद रखे, है ना। एक बार को चलो प्रधानमंत्री है ना, तो पिछले प्रधानमंत्री एक हिस्ट्री है ना। लेकिन मूवियाँ, ये गाने, ये ब्लॉग, जितने भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और तो और जिसने गाने बेस्ट गाने दिए हैं उनको लोग कभी नहीं भूल पाते। और भाई बॉलीवुड के को तो कभी भी पब्लिक नहीं भूल पाएगी किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके गाने गाने उनके रह रह कर चलाते हैं लोग, और सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। तो मैं मिस्टर सनातन हैकर आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको संजीव कुमार और शोले के ठाकुर किस तरीके के हीरो लगते हैं। वो भी हमें कमेंट करके बताइए। उनकी कौन कौन सी मूवियाँ, कौन कौन से गाने आप सभी लोगों ने देखे हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए हमेशा ऐसे ही ब्लॉग, ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा लाता रहूँगा। भाई जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और तो और हमें सपोर्ट करना ना भूलें यार। सपोर्ट करना भाई, ठीक है। और आपको संजीव कुमार कैसे लगते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे बहुत सारे व्लॉग्स आए हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, जो जिन हीरो को पब्लिक भूल चुकी थी। तो मैं अभी 1970 के दशक के हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, और ऐसे ही भी बहुत सारे व्लॉग्स हमारे आगे आगे आते रहेंगे। और तो जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पिछले व्लॉग्स भी देखो हमारे जाके भाई। और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही रोज़ नए व्लॉग, नया हीरो, नई कहानी के साथ आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।